हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उन्नति जैन उम्मीद करती हूँ आप सभी स्टूडेंट स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परीक्षाओं की तैयारी बड़े ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश की मोहन सरकार का पूर्ण बजट 2024-25 पेश हो चुका है। आप सभी के सामने आज का जो 10 मिनट शो होने वाला है उसमें मैं आपके सामने डिस्कशन करूंगी मध्य प्रदेश सरकार का पूर्ण बजट 2024-25 के बारे में। पूर्ण व्याख्या क्या है वह बजट, किसको, किस सेक्टर को कितना राशि आवंटित हुआ है और यह किस प्रकार से मध्य प्रदेश के भविष्य निर्माण में सहायक होगा, और एमपीपीएससी मेंस में कौन कौन से तथ्य जो तुम्हें लिखने आएंगे, एमपी के सारे एग्जाम्स में कितने सारे तथ्य यहाँ पर महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन सभी की पूरी व्याख्या की जाएगी। संपूर्ण विवरण महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ आपको इस 10 मिनट शो में मिलने वाला है। आप लोग अगर वीडियो तक आ चुके हैं तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने सभी अभिन्न मित्रों के बीच में, ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि मध्य प्रदेश का लेखा जोखा 2024-25 का क्या होने वाला है। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को अभी भी फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और फॉलो कर लीजिए। व्हाट्सएप पर भी विनर्स इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर भी आप इसे फॉलो कर सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार का पूर्ण बजट 2024-25 आ चुका है, जिसके अंतर्गत जगदीश देवड़ा वित्त मंत्री उप मुख्यमंत्री के द्वारा यह संपूर्ण बजट पेश किया गया। मोहन सरकार का यह पहला पूर्ण बजट था जो कि आप सभी के बीच में पेश हुआ है, यह भी आपको याद रख लेना है। सारी की सारी व्याख्याएं यहां पर आपके समक्ष होंगी। व्यवस्थित रूप से देखेंगे मध्य प्रदेश के पूर्ण बजट के बारे में। दोस्तों, अभी तक मध्य प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि सबसे अधिक धनराशि का बजट पेश हुआ। इससे पहले अगर हम पिछले लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर से भी 16% ज्यादा यहां पर बजट पेश हुआ है। मध्य प्रदेश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट 365,067 करोड़ के साथ यह बजट पेश किया गया है। इस बार के बजट में आयकर दाताओं पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बनाया गया है। आयकर से संबंधित नए टैक्सेस का यहां पर प्रावधान नहीं किया गया है। खर्च की तुलना में कमाई की बात की जाए तो अनुमान माना गया है कि सरकार को 1700 करोड़ रुपए का नया कमाई होगी। ये भी आपको ध्यान रख लेना चाहिए। अगर मैं बात करती हूं तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और शहर के बारे में, तो इस बार बजट में रखा गया है कि मध्य प्रदेश में परिवहन की सुविधाओं का विस्तार करते हुए 6 नए एक्सप्रेसवे की स्थापना की जाएगी, जो कि रोड कनेक्टिविटी को और अधिक बढ़ाएगी। इसके अंतर्गत 3,399 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे 5 साल में तैयार होने का लक्ष्य रखा गया है। यह भी आपको चांद सितारे लगा करके इन तथ्यों को देख लेना चाहिए। बात की जाए भोपाल की, इंदौर की, जबलपुर, ग्वालियर और साथ ही साथ उज्जैन और सागर में 552 ई बसें, इलेक्ट्रॉनिक बसेस चली जाएंगी। ये भी परिवहन की यात्रा में एक नया दिव्य प्रकाश होगा। सभी नगरीय निकायों व 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सीवेज स्कीम का विस्तार होगा, ताकि जो सीवेज वाटर है उसका बेहतर तरीके से मैनेजमेंट करा जा सके। तो परिवहन के क्षेत्र में और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में यह बजट एक अच्छा प्रभावी बजट है। तीसरे पॉइंट पर डिस्कशन करें तो धर्म और संस्कृति का क्या, तो धर्म और संस्कृति में 35% तक बजट को बढ़ाया गया है। 2028 में सिंहस्थ होगा उज्जैन में क्षिप्रा नदी महाकालेश्वर। 12 वर्ष के बाद यह आयोजित किया जाता है। अंतिम सिंहस्थ 2016 में आयोजित किया गया था, यह भी आपको पता होना चाहिए, है ना। 500 करोड़ रुपए की राशि धर्म और संस्कृति के बजट में आवंटित की गई है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में ऐसे स्थान जो राम जीवन से संबंधित हैं, वहां पर राम पथ गमन की स्थापना की जाएगी। साथ ही साथ श्री कृष्ण पर भी इस प्रकार की कोई व्यवस्था करने का प्रस्ताव रखा गया है। सिंहस्थ 2028 के लिए उज्जैन में बाईपास और रास्तों को 4 लेन और 8 लेन करने की घोषणा है, क्योंकि भाई मध्य प्रदेश में एकमात्र स्थान है जहां पर 12 वर्षों में इस प्रकार का कुंभ भरता है, तो यहाँ पे परिवहन व्यवस्था को भी मजबूत बनाने की जरूरत होगी। तो भैया तैयारी कर ली है उज्जैन में आयोजित होने वाले सिंहस्थ जो कि 2028 में आयोजित होगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात करें तो नीमच, मंदसौर और सिवनी में 3 नए मेडिकल कॉलेज बनेंगे। चांद सितारे लगा लो, और जो नीमच, मंदसौर और सिवनी के हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा भी यहाँ पर शुरू की जाएगी। 5 जिलों में बालाघाट, सागर, शहडोल, मुरैना और नर्मदापुरम में
आयुर्वेद महाविद्यालय खोले जाएंगे, ये भी एक नई घोषणा है। 800 आयुष आरोग्य केंद्रों की शुरुआत भी की जाएगी। मतलब हेल्थ सेक्टर में भी मध्य प्रदेश के बजट ने पूरा ध्यान रखा है, हेल्थ सेक्टर में भी उन्नति की जाएगी, ऐसा प्रस्ताव रखा गया है। गौ संवर्धन में भी बजट को 76% तक बढ़ाया गया है। इसके अंतर्गत एक गाय पर, गौशालाओं में एक गाय पर जहां पर 20 रुपए खर्च होते थे, अब उस राशि को बढ़ाकर के 40 रुपए कर दिया है। और गौशालाओं में बजट को 3 गुना बढ़ाकर 250 करोड़ रुपए की राशि केवल गौशालाओं में रखी गई है। जितने भी एस्पिरेंट्स हैं मध्य प्रदेश के एग्जाम देंगे, वो मान लीजिए यकीन अगले 1 साल तक यह मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स होगा। तो आज के 10 मिनट्स को नोट जरूर कर लेना। इस साल गोवंश रक्षा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, ये भी याद रख लो। 2024 को चांद सितारे लगा लो। सहकारी समितियों को दूध बेचने से अलग से प्रोत्साहन राशि मिलेगी। और एक और फोकस जो कि मध्य प्रदेश में किया जाएगा, गांवों को बेचने पर यहां पर फोकस किया जाएगा, बचाने पर फोकस किया जाएगा कि इनकी तस्करी ना हो। ये भी आपको याद रख लेना है। अगर हम बात करें तो एक और बड़ी बात की गई कि बहुत अधिक इलाकों के स्तर पर रोजगार दिया जाएगा। तो ये प्रश्न यहां से उठा है कि आखिरकार रोजगार मिलेगा कहां मध्य प्रदेश को। तो बहुत सारे काम किए गए हैं यहां पर, है ना। जैसे कि हम बात करें उज्जैन में एक इन्वेस्टर्स मीट हुई, वहां पर भी, है ना, पीएम मित्र पार्क जो है वो धार में स्थापित किया गया। तो उम्मीद है यहां से भी ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे आएगी। और एक और हमारे एस्पिरेंट्स को जो देखने की बात है वो 7500 पुलिस भर्ती और 11,000 शिक्षक भर्ती की जो व्यवस्था की गई है, मे बी पॉसिबल यहाँ से भी अलग ही पायदान पर आपको रोजगार आता हुआ दिखे, है ना। ऐसा बोला जा रहा है कि अभी मध्य प्रदेश पर 3 करोड़ 75 लाख करोड़ का यहाँ पर कर्ज देखने को मिल रहा है। एक साल में 56,000 करोड़ रुपए कर्ज केवल बढ़ा हुआ है। तो कर्ज भी हम पर ज्यादा है, लेकिन सरकार ने यहाँ पर इसको हर तरीके से दूर करने की बात की है। ऐसा माना जा रहा है कि 2025 तक मध्य प्रदेश के प्रति व्यक्ति के ऊपर 55,000 करोड़ रुपए का 55,000 रुपए का कर्ज बढ़ जाएगा। एक साल में यह 10,000 रुपए और बढ़ जाएगा। ये भी एक जानकारी आपको रखनी चाहिए। एक्सप्रेस वे कौन कौन से होंगे? तो 6 एक्सप्रेस वे की स्थापना की जाएगी, जिसमें अटल प्रगति पथ जो कि 299 किलोमीटर, नर्मदा प्रगति पथ 900 किलोमीटर, विंध्य एक्सप्रेस वे 676, मालवा निमाड़ एक्सप्रेस वे 450 किलोमीटर, बुंदेलखंड विकास पथ 330 और मध्य भारत विकास पथ 746 किलोमीटर का होगा। इस प्रकार 3,399 किलोमीटर का 6 एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे। चांद सितारे या लगा करके इसको जरूर ध्यान में रख लेना। स्क्रीनशॉट लेने की इच्छा भक्ति हो, श्रद्धा भक्ति हो तो जरूर लगा लेना, है ना। मध्य प्रदेश के बजट में कहा है मोदी की 4 जातियां। तो मोदी जी की 4 बड़े जो फोकस पॉइंट थे उस पर भी काम किया गया। सबसे पहले महिला की बजट को, लाडली बहना में बजट की राशि को बढ़ा दिया गया है ना। साथ ही साथ आंगनवाड़ी केंद्र, लाडली लक्ष्मी योजना में भी राशि को बढ़ाया गया है। युवाओं के लिए बात की जाए तो कमर्शियल ट्रेनिंग के लिए राशि का बढ़ाना भी एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर बात है। सीएम उद्यम क्रांति योजना भी 125 करोड़ रुपए रखे गए हैं। तो युवाओं पर भी अच्छा खासा फोकस इस बजट में किया गया है। बात करते हैं किसान की, तो किसान के क्षेत्र में उज्जैन में चना और ग्वालियर में सरसों रिसर्च सेंटर बनाए जाने की व्याख्या है। चांद सितारे लगा लो और याद कर लो। फसल बीमा के लिए 2,000 करोड़ रुपए, 4,500 करोड़ रुपए की किसान सम्मान निधि भी जारी की जाएगी। गेहूं पर बोनस के लिए 1,000 करोड़ रुपए का भी यहाँ पर अतिरिक्त व्याख्या की गई है। चौथा जो सेक्टर होगा वो गरीबी का होगा। इसके अंतर्गत मनरेगा और अटल गृह ज्योति योजना के तहत 3,500 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाएगी। और तो और गरीबी रेखा से नीचे हितग्राहियों को भी सेवाएं दी जाएंगी। पीएम आवास योजना के लिए भी 4,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। साथ ही साथ बात करें तो भोपाल में पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी बनने वाली है। चांद सितारे लगा करके इस तथ्य को देख लेना, प्रदेश की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी भोपाल में बन जाएगी, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल पॉलिटेक्निक कॉलेज में स्थापित की जाएगी। राजगढ़ जिले में मोहनपुरा विस्तार दनाव सिंचाई परियोजना के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव करना। भोपाल में वीर भारत योजना के तहत भारत स्थल निर्माण के लिए 80 करोड़ रुपए का भी बजट रखा गया है। और तो और जल्दी जल्दी देखते जाओ। और तो और उज्जैन संभाग में क्षिप्रा में स्वच्छता पानी की आपूर्ति में भी पॉसिबल। इस बार पिछली बार
जैसा कुंभ में क्षिप्रा नदी का पानी प्रदूषित ना हो, ऐसा उम्मीद कर सकते हैं। चना अनुसंधान केंद्र उज्जैन में स्थापित किया जाएगा, है ना। और साथ ही साथ संस्कृति विभाग सिंहस्थ 2028 के लिए काम करेगी। विक्रमादित्य शोध पीठ के लिए अलग ही धनराशि की आवंटन, और देखो करना भी चाहिए, हमारे सीएम यहीं के हैं, ठीक है। सिलखेड़ी प्रोजेक्ट के लिए भी धनराशि आवंटित की गई है। ग्वालियर संभाग वालों, गुना में तात्या टोपे यूनिवर्सिटी बनेगी, चांद सितारे लगा करके याद कर लेना, ठीक है। साथ ही साथ ग्वालियर में सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी, चांद सितारे लगा करके परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेना। गुना में पीकेसी लिंक परियोजना के तहत कुमराज बृहद योजना भी शुरू की जाएगी, ये भी आपको याद रख लेना चाहिए। इंदौर संभाग की बात करें तो मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए धनराशि को बढ़ाना, खरगोन में क्रांति सूर्य डांटिया भील यूनिवर्सिटी की स्थापना, चांद सितारे लगा लो, परीक्षा में छपने वाला है प्रश्न। सागर संभाग में लोधी यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी, याद रख लेना। जबलपुर संभाग में डिंडौरी में श्री अप अनुसंधान केंद्र बनाया जाएगा। तो भैया मैंने तुम्हें पूरी व्याख्या करके 10 मिनट शो के अंतर्गत ये सारी चीजें बताई हैं, जो कि इतने सारे बजट में से जो छान के ला सकते थे ना, वो छान के लाके ये तथ्य तुम्हारे सामने रखे हैं जो तुम्हारी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण होंगे। केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए धनराशि बढ़ाना, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री आश्रय स्थल योजना के लिए भी 1000 रुपए की राशि, और तो और बाकी सभी सेक्टरों पर ध्यान दिया गया है। बजट में हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर और जन कल्याण पर पूरा पूरा फोकस किया गया है, ये भी आपको ध्यान में रख लेना चाहिए। बेहतर विश्वास और सुरक्षा बनाए रखने के लिए यह बजट पेश किया गया, ऐसा जगदीश देवड़ा जी का बोलना है ना। जन कल्याणकारी योजनाएं, टेक्नोलॉजी इनोवेशन पर भी पूरा ध्यान दिया गया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के मध्य प्रदेश के बजट से संबंधित महत्वपूर्ण जो स्कोर सेक्टर है वो मैं आप तक पहुंचाने में सफल हो पाई होंगी। अगर आपको आज का 10 मिनट शो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, आपके अनुसार मध्य प्रदेश का बजट कैसा है, अच्छा या बुरा, आपके लिए लाभकारी होगा कि नहीं होगा, जरूर बताना। मैं मिलती हूँ सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास में। तब तक के लिए सभी को टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।